दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्केचअप के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको स्केचअप के मॉडल्स डाउनलोड करना सिखाए थे। उम्मीद है आपने वो सब मॉडल्स डाउनलोड कर लिए होंगे। अब हम उन मॉडल्स को अपने हाउस में लगाकर दिखाएंगे। तो ये हमारा हाउस डिज़ाइन है। प्रीवियस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बनाना सीखा था। अब हम इसमें फर्नीचर लेआउट करेंगे, बाथरूम एंड किचन की एसेसरीज़ यूज़ करेंगे। इसमें आप जो भी इसमें काम करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको इसको सेव करते रहना है। Ctrl+S प्रेस करके आपको इसको सेव करते रहना है। ये मॉडल हमारा ग्रुप में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा ग्रुप में है, सारा सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये मैंने यहाँ पर इसलिए कॉपी किया ताकि जब हम फर्स्ट फ्लोर बनाएं तो हम इसको फर्स्ट फ्लोर में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले बेड लगा लेते हैं अपने बेडरूम्स में। बेड्स लगाने के लिए आपको अपने उस फोल्डर में चले जाना है जिसमें आपने स्केचअप के मॉडल्स डाउनलोड किए थे। तो हमने अपने स्केचअप के मॉडल्स यहाँ डाउनलोड किए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे सारे के सारे फोल्डर्स हैं, बाथरूम एसेसरीज़ के, बेड्स के, कार एंड बाइक के, सीलिंग के, चेयर्स एंड टेबल के, क्लॉक्स के, कंसोल्स के, कर्टेंस के, और भी बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बेड्स का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बेड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये भी एक बेड है, ये भी एक बेड है, ये सारे के सारे बेड हैं। कुछ बेड्स के साथ साइड टेबल भी है हमारी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर आपको अपना मॉडल कम साइज़ का बनाना है और आप चाहते हैं कि मेरा स्मूथली वर्क होता रहे तो आपको कम से कम साइज़ का अपना बेड उठा लेना है यहाँ से। इस बेड का साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 42.6 MB। तो ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया बेड का, लेकिन इसमें हमारी साइड टेबल भी हैं, लैंप भी हैं और काफ़ी कुछ इसमें ऐड ऑन है। ये आप बेड देख सकते हैं, ये 6.45 MB का है। ये एक बेड है 25 MB का, ये 46 MB का है। तो अभी हम इस वाले बेड को यूज़ करेंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। इसमें लोड होने में टाइम लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ मॉडल्स में आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक इमेज लगी होगी और मॉडल आपका इसमें होगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। मैं इसको जूम इन कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक बेड है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बेड के साथ साथ अगर आपको साइड टेबल भी यूज़ करनी है अपने मॉडल में तो साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल प्रेस करे रहकर साइड टेबल को भी कॉपी कर लूँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये एक साइड टेबल मेरी सेलेक्ट हो गई। इस वाली साइड टेबल को भी मैं कॉपी कर लूँगा क्लिक कर और मैंने Ctrl+C कर दिया। ये मेरा कॉपी हो गया। अब हमें उस मॉडल में चले जाना है जिसमें हमें इसको पेस्ट करना है। ये हमारा मॉडल है। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसे ही नहीं रखना बल्कि ग्रुप में रखना है। ये मैंने डबल क्लिक किया और अब हम ग्रुप के अंदर आ गए। अब हमें यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। तो मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बेड दिख रहा है। तो आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अब इसको आप रोटेट करके जिस डायरेक्शन में भी आपको बेड लगाना है आप बेड लगा सकते हैं उस डायरेक्शन में। तो मैं रोटेट टूल की हेल्प से इसको रोटेट कर लूँगा। मुझे अगर सामने वाली साइड पे बेड लगाना है तो मैं इसको सामने की तरफ रोटेट कर लूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं रोटेट कर रहा हूँ इसे। ये मेरा रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पर। मैं रोटेट कर लूँगा, 90 डिग्री में टाइप कर रहा हूँ, ये रोटेट हो गया। अब मूव टूल की हेल्प से इसको वहाँ पर लेके चला जाऊँगा मैं। आपको बहुत सही से मूव टूल का यूज़ करना होगा क्योंकि ये कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये राइट डायरेक्शन देख रहे हैं, इधर को मूव करेंगे तो ये राइट साइड में मूव हो रहा है। रेड लाइन आप देख रहे हैं, इधर को करेंगे तो इधर को मूव हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो अब ये हमें पीछे की तरफ मूव करना है इसको, तो हम पीछे की तरफ मूव कर लेंगे। देखिए अगर मैं ऐसे ही लगा दूंगा यहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेड नीचे को जा रहा है, इस फर्श के नीचे को जा रहा है। अगर मैं ऐसे ही लगाऊंगा तो मुझे स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलना होगा। ये मेरा स्ट्रेट डायरेक्शन है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर आपको इसको मिडिल में लगाना है तो मिडिल में लगा सकते हैं। इस वाली साइड में लगाना है तो आप इस वाली साइड में भी लगा सकते हैं। जिस हिसाब से भी आपको बेड लगाना है, जिस डायरेक्शन में भी लगाना है तो आप उस डायरेक्शन में अपने बेड को लगा सकते हैं। अब मैं इसको ही कॉपी करके इस वाले बेडरूम में लगा लूँगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई गैप नहीं है, इस वॉल और बेड के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ करता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैप हो जाता। तो मुझे मेक श्योर ये कर लेना है कि ये मेरा बेड पूरा वॉल से मिल गया है या नहीं, वरना हमारी यहाँ की स्पेस का पता नहीं चलेगा कि ये कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या फिर हम इस स्पेस को सेव कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब हमें इस बेड को वॉल से मिला देना है पूरा। ये मैंने मिला दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन दोनों बेडरूम्स में मैंने बेड लगा दिए हैं। अब हम इसमें आपको डाइनिंग टेबल लगा के दिखाएंगे। तो हम इसमें फ़ोल्डर में देखते हैं कि हमारी डाइनिंग टेबल किस फोल्डर में है। तो हमारी जो डाइनिंग टेबल्स हैं वो चेयर्स एंड टेबल वाले फोल्डर में है। तो मैंने उसको ओपन कर लिया। यहाँ पर जो भी मुझे डाइनिंग टेबल अच्छी लगेगी तो मैं उसको अपने मॉडल में लगा लूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत अच्छी डाइनिंग टेबल आपको दिख रही होंगी। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 4 के हिसाब से अपनी डाइनिंग टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के हिसाब से आप अपनी डाइनिंग टेबल को चूज़ कर सकते हैं या उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन है, तो मैं जल्दी से कोई डाइनिंग टेबल चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस वाली डाइनिंग टेबल को यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फाइल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। डाइनिंग टेबल के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी यहाँ पर, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल में। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको कुछ 2D मॉडल्स देखने को मिलेंगे, कुछ 3D मॉडल्स देखने को मिलेंगे। 2D और 3D का मीनिंग आप जानते होंगे। 2D मतलब 2 डायरेक्शन और 3D मतलब 3 डायरेक्शन में होता है वो। अब आप देख सकते हैं ये फ्लावर पॉट है, तो ये आपका 2D में है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे 3D है, लेकिन ये 2D है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही स्पॉट को देख रहे होंगे, ये भी 2D इमेज लगी हुई है। ये अगर 3D मॉडल होता तो ये हमारा प्लांट इस वाली साइड में भी ऐसा ही दिखता जैसे इस वाली साइड में दिख रहा है। तो इस स्पॉट को देख रहे होंगे, ये है हमारा 3D में। तीनों डायरेक्शन से आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा 3D में आपको दिख रहा होगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2D है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 2D है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये आपकी 8 सीटर डाइनिंग टेबल है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब हम उस मॉडल में लेके चले जाएंगे। इस मॉडल में आके हम उसको पेस्ट कर देंगे और हमारी ये डाइनिंग टेबल आ गई यहाँ पर। अब हमें इसको प्लेस करना है, जहाँ पर जिस तरह से हमें प्लेस करना है उस तरह से हम प्लेस कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर प्लेस करनी है तो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और ये जो हमारा कारपेट है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी चेयर्स कम करनी है, आपको 6 चेयर की डाइनिंग टेबल चाहिए तो आप 6 चेयर की भी डाइनिंग टेबल बना सकते हैं। यहाँ से आपको बस इन 2 चेयर्स को डिलीट करना होगा ग्रुप में जाके। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ये हमारा ग्रुप में आ गया। इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, ये अभी फिर से ग्रुप में है। इस पर मैं एक बार और क्लिक करूँगा। जब तक मेरी सिंगल चेयर सेलेक्ट नहीं हो जाती तब तक मुझे पता नहीं चलेगा ये हमारी चेयर सेलेक्ट हुई या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब हमारी चेयर सेलेक्ट हो गई है। इसको मैं डिलीट कर लूँगा। डिलीट बटन दबाया मैंने कीबोर्ड से, ये हमारी यहाँ से डिलीट हो गई। ऐसे ही मैं इसको डिलीट कर लूँगा तो ये आपकी 6 सीटर डाइनिंग टेबल बन गई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको वो दोबारा चाहिए तो आप Ctrl Z कर सकते हैं। तो ये आपकी दोबारा चेयर्स यहाँ पर आ गई। अब हमें अगर ड्राइंग रूम में सोफ़ा लगाना है तो हम सोफ़े वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे अपना। तो ये हमारा सोफ़े वाला फ़ोल्डर, इसको मैंने ओपन कर लिया। आप इन सब सोफ़ों को 3D वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है और किन बातों का आपको ख्याल रखना है डाउनलोड करते टाइम। तो हम इसमें से कौन सा सोफ़ा सेलेक्ट करें। इसमें इंटीरियर में यूज़ होने वाले और एक्सटीरियर में यूज़ होने वाले यानी आउटडोर फर्नीचर भी आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आउटडोर सोफ़ा सेट है आपका। अगर मुझे ये वाला सोफ़ा लगाना है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो रहा है। ये फ़ाइल बड़ी है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आप बड़े बड़े साइज़ के भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं ईजीली। उसमें आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लैग नहीं करेगा। तो आपको जो चाहिए इसमें वो आपको यूज़ कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी अच्छा सोफ़ा लग रहा है मुझे। इसमें बुक शेल्फ भी लगा के दिखाई है आपको। ये एक डॉगी भी आपको दिखा रखा है इसमें। और आपको ये भी ध्यान रखना है जिस ड्राइंग रूम में आप ये सोफ़ा लगाने वाले हैं या जिस जगह पे भी आप सोफ़ा लगाने वाले हैं उसका साइज़ कितना है, क्या उस साइज़ में आपका ये सोफ़ा आ जाएगा या नहीं आएगा।
क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि आप पता चला इसको स्केल करने बैठ जाएं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपके ड्राइंग रूम का साइज़ कम है तो आपने ये स्केल करना शुरू कर दिया तो ये मॉडल में तो स्केल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में अगर आप ऐसा सोफ़ा करने बैठ गए तो ये सारा इंटीरियर आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सोफ़े का साइज़ पूरा ख़राब हो गया। तो आपको अपने रूम के हिसाब से वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके रूम में आ पाएँ, वरना तो आपको ये कस्टमाइज डिज़ाइन करना पड़ेगा खुद से। तो अभी हम इसको वैसा ही कर लेते हैं जैसा पहले था, और इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा Ctrl+C की हेल्प से। मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मुझे अपनी फाइल में जाना है और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको फर्नीचर लेआउट में। और फर्नीचर को सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है कि हमें कौन सा फर्नीचर चूज़ करना है। तो अब हमारा सोफ़ा यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको प्लेस कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूम के हिसाब से ये सोफ़ा काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो अगर मुझे इस सोफ़े को यहाँ पर यूज़ करना है अपने लॉबी एरिया में तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरा यहाँ पर प्लेस हो गया। अब मैं इसको रोटेट कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पर लगा हुआ सही दिखेगा तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मुझे सोफ़ा अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो आपको बेड लगाना आ गया, सोफ़ा लगाना आ गया, डाइनिंग टेबल लगाना आ गया। अब आप इस ड्राइंग रूम के हिसाब से अपना सोफ़ा लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हम आपको बाथरूम और किचन की एसेसरीज़ लगा के दिखाएंगे। अगर आपको इस बाथरूम में टॉयलेट सीट और शावर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्केचअप मॉडल्स में और जो हमारी पहले की फाइल्स हैं उनको हम क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है बाथरूम एसेसरीज़ का। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ बाथरूम सेट को। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अगर हमें ये वाला शावर लगाना है तो हम ये वाला शावर लगा सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपने मॉडल में इसको पेस्ट कर देंगे। जिस वॉल पे भी मुझे शावर को लगाना है तो उस वॉल पे मैं शावर को लगा लूँगा। तो मैं इस मॉडल में कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगा के दिखा पाऊँ जिससे आपको भी लगाने में आसानी हो जाए। तो जल्दी जल्दी मैं एसेसरीज़ लगा लेता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस जगह में कौन सी चीज़ आ सकती है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं शावर जो लगा रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शावर मेरा ज़्यादा इस वॉल की साइड में हो जाएगा तो पता चला सारा का सारा पानी इस वॉल पे आ जाए मेरा, और मुझे नहाने के लिए पता चला इस वॉल से मिलना पड़े। तो मुझे इसको प्रॉपर डायमेंशन के हिसाब से लगाना पड़ेगा कि एक बंदा इस शावर के नीचे सही से नहा सके, उसको नहाने में कोई भी परेशानी ना हो। ये जितनी भी चीज़ें मैं लगा रहा हूँ आपको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक सिखाने के लिए लगा रहा हूँ। आपको जब भी लगाना है तो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से लगाना है कि उस जगह में वो चीज़ आ भी सकती है या नहीं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस पता है और वो एक्चुअली मॉडल दिखने में बड़ा लग रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं। आप इस बाथरूम में ग्लास के पार्टीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्लास के पार्टीशन का यूज़ करेंगे तो आपके बाथरूम का जो शावर का पानी होगा वो टॉयलेट सीट पे नहीं आएगा। इसमें अगर आपको वॉश बेसिन लगाना है तो आप वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पर वॉश बेसिन के लिए जगह बना रखी है। इस जगह पर आप अपना वॉश बेसिन लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कॉर्नर है, यहाँ पर आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं। अब हम किचन की एसेसरीज़ लगा लेते हैं। मैं किचन की एसेसरीज़ वाले फ़ोल्डर में गया और मुझे यहाँ पर किचन की एसेसरीज़ देखने को मिल रही हैं। तो मैं यहाँ से इस हॉब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस हॉब की फ़ाइल को मैंने ओपन किया और मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके अपने मॉडल में लगा दूँगा। और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको रोटेट कर लूँगा
और इस हॉप के ऊपर अगर मुझे चिमनी लगानी है तो चिमनी की जगह मैं यहाँ कट कर लूँगा बीच के एरिया को अपने। ये मेरी चिमनी है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, इसको कॉपी करके अपने मॉडल में लगा दूँगा। तो इस तरह से आप बाथरूम की किचन की एसेसरीज लगा सकते हैं और फर्नीचर का लेआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मॉडल्स को बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में। इस तरह आप स्केचअप मॉडल्स को अपने हाउस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस ग्रुप से बाहर आ गया, तो अब हमें इसका फर्स्ट फ्लोर बनाना है। तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पर एक स्लैब डाल देते हैं। स्लैब डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा इसी साइज़ का 29 फीट बाय 48 फीट का आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं इसको ग्रुप में कर रहा हूँ और इस स्लैब की थिकनेस दे रहा हूँ मैं 6 इंचज़। अगर मुझे रखनी है स्लैब की थिकनेस तो 6 इंचज़ में इसको दे रहा हूँ। अब मैं इस रेक्टेंगल को मूव करके अपने इस ग्राउंड फ्लोर की वॉल पर रख लेता हूँ। ये इसकी स्लैब कास्ट हो गई है। अब अगर मुझे अपने स्टेयर केस के एरिया को कट करना होगा तो मैं इसको कट कर लूँगा यहाँ पर। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं इसको पुश और पुल टूल की हेल्प से पुश कर लूँगा नीचे की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इस स्टेयर केस की जगह को कट कर लिया है। अब मैं इस स्लैब को पीछे की तरफ और मूव कर लूँगा और इसको यहाँ तक मिला लूँगा। आपको इस स्लैब को इतना एक्सटेंड नहीं करना है कि अगर कोई बंदा स्टेयर केस पर चलकर आ रहा है तो उसका सर इससे टकरा जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसको मूव करके इस स्लैब पर रख लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। बस आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लेनी है जो कि हम कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम अभी फ्रंट एलिवेशन बनाना नहीं सीख रहे। फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको स्केचअप के मॉडल्स इंप्लीमेंट करके दिखाया और हमने स्लैब को डिज़ाइन करके आपको लगा के दिखाया और हमने आपको ये भी बताया कि फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक बेडरूम का कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन करके दिखाएंगे। लेकिन उस वीडियो से पहले आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको एक पीडीएफ की स्टडी करनी है। इस पीडीएफ में आपको इंटीरियर डिज़ाइन की मेजरमेंट और डायमेंशंस देखने को मिलेंगी कि हमें किस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखना होगा ताकि हमारा इंटीरियर फंक्शनल और स्पेशियस लगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।